को बुलाते हैं। मैं कहा किसी के लिए उनकी बहन हम कितना पा जाएंगे, 1000 और पा जाएंगे। चलो देखो, बस पैसा के लिए परेशान किए हैं और कुछ नहीं। तो लिखो एक फलन, क्वेश्चन लिखो, एक फलन एफ R0 से R0 में निम्नानुसार परिभाषित है। निम्नानुसार परिभाषित है। एफ x = 1/x, जहाँ R0 नॉन जीरो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जहाँ R0 नॉन जीरो का मतलब क्या होगा? हाँ, जीरो ना, शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। संख्याओं का समुच्चय है। तो दिखाइए कि यह एकाएकी आच्छादक फलन है। एकाएकी आच्छादक फलन है। एकाएकी आच्छादक फलन है। ठीक है। यदि डोमेन R0 के स्थान पर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n लिया जाए, तो क्या तब भी f n से R0 में एकाएकी आच्छादक है। एकाएकी आच्छादक है। तो क्या तब भी f n से R0 में एकाएकी आच्छादक है? दो क्वेश्चन इसमें हैं। पहला भाग, हल लिखो। दिया है f R0 से R0 में निम्नानुसार परिभाषित है। R0 से R0 का मतलब क्या होगा? नॉन जीरो वास्तविक संख्याओं, जीरो को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है R0। इसका मतलब ये होता है R माइनस सिंगलटन सेट 0, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से 0 को निकाल दो, तो जो वास्तविक संख्या बची है वह ना R0 है। समझ गए ना? R0 का मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से एक अवयव को हटाना है, 0 भर को। अगर 1 होता तो 1 होता। हाँ, नहीं तो इसमें दर्शाया गया है यहाँ पे, क्योंकि NCERT में तो R स्टार लिखा है, स्टार भी लिख दोगे तो इसका मतलब वही है, और उसको बता दिया है कि नॉन जीरो रियल नंबर है। तो नॉन जीरो का मतलब 0 को छोड़कर। ठीक है। तो f(x) = क्या लिख दोगे? 1/x। तो यहाँ पे लिखोगे क्या? नंबर फर्स्ट, एकाएकी परीक्षण। एकाएकी परीक्षण तो माना x व y डोमेन R0 के दो अवयव इस प्रकार हैं। दो अवयव इस प्रकार हैं कि f(x) बराबर fy। तो ये क्या होगा? 1/x बराबर 1/y। f की परिभाषा से, f की परिभाषा से x बराबर y। तो चूँकि f(x) = fy के लिए
x बराबर y। अतः f R0 से R0 में एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। आच्छादक परीक्षण। आच्छादक परीक्षण तो माना कोडोमेन R0 का कोई स्वेच्छ अवयव y है, तब y के संगत डोमेन R0 में एक अवयव x का अस्तित्व इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि किस प्रकार से है कि f(x) बराबर 1/, f(x) बराबर y। f की परिभाषा से क्या हो जाएगा 1/s बराबर y। तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करोगे तो s y बराबर 1, y बराबर 1, तो s बराबर क्या होगा 1/y। तो यहाँ पे जो लिखे थे f(x) बराबर y, तो s का मान क्या रख दोगे 1/y। तो 1/y में क्या होगा 1/1/y, तो आएगा क्या y। y का पूर्व प्रतिबिंब x माने थे, लेकिन s का मान आ क्या गया 1/y। इसका मतलब y का पूर्व प्रतिबिंब 1/y है। क्यों? क्योंकि 1/y में जब f लगाते हैं तो जिसमें f लगाते हैं तो 1/ वही संख्या हो जाता है ना, तो 1/1/y, तो y ऊपर चला गया। इसका मतलब y का पूर्व प्रतिबिंब क्या हुआ 1/y। 3 का पूर्व प्रतिबिंब 1/3, तो 0 का पूर्व प्रतिबिंब 1/0, तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। इसीलिए तो बोल दिया कि 0 नहीं है शामिल। यदि हम यहाँ 0 लेते ना, यदि 0 शामिल होता R0 में, अब 0 तो छोड़ दिया इसीलिए, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन खड़ा कर देते आप। मान लो 0 होगा तो कह देंगे 1/0, तो 1/0 रियल नंबर है ही नहीं, इन्फिनिटी है। ठीक है, इसीलिए बता दिया है कि 0 उसमें शामिल है ही नहीं। तो इसका मतलब जो कोडोमेन का स्वेच्छ अवयव लोगे 0 के अलावा लोगे, 15 लिए तो 15 का 1/15 मिल जाएगा, 20 लोगे तो 1/20 मिल जाएगा, 5 लोगे तो 1/5 मिल जाएगा। इसका मतलब हर एक अवयव के पूर्व प्रतिबिंब का अस्तित्व है। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि डोमेन के प्रत्येक अवयव के पूर्व प्रतिबिंब का अस्तित्व, कोडोमेन के प्रत्येक अवयव के पूर्व प्रतिबिंब का अस्तित्व डोमेन में है। इस प्रकार कोडोमेन R0 का प्रत्येक अवयव डोमेन R0 के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। अतः f R0 से R0 में आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। अतः f R0 से R0 में आच्छादक फलन। लिख रहे सेकंड पार्ट यदि f n से R0 में निम्नानुसार परिभाषित हो,
एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x 1/x। ठीक है, तो तब हमें जांच करना है कि एफ एन से R0 में एकैकी आच्छादक फलन है, एकैकी आच्छादक फलन है। तब हमें जांच करना है कि एफ R0 एन से R0 में एकैकी आच्छादक फलन है। तो नंबर फर्स्ट एकैकी परीक्षण, एकैकी परीक्षण। तो माना x व y डोमेन n के दो अवयव इस प्रकार हैं, डोमेन n के दो अवयव इस प्रकार है। सर क्या ये लिखना जरूरी है कि हमें जांच करना है? वो तो अपने से जितना व्यवस्थित लिख सको तो और अच्छा है, जैसे लिखो, जितना सबसे बेहतरीन तरीका वाला लिख रहे हैं आप उससे शॉर्टकट लिख सकते हो, तो शॉर्टकट में नंबर भी काट सकते हैं। मान लीजिए ना जाना है, नहीं जानते तो क्या कहाँ से लिखना शुरू करना चाहती हो? डायरेक्ट एकैकी फलन परीक्षण, तब हमें जांच करने वाला है। हाँ, तो क्वेश्चन तो पहले से ना जानते क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, पहले से लिखते हैं। भले हम लिखें चाहे न लिखें, आपको परीक्षा में लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम नहीं लिखे हैं तो आप भी नहीं लिखोगे, ये तो जानते हैं कि कॉमन सेंस की बात है ये, है ना। तो टाइम की बचत के लिए हम एकैकी परीक्षण से लिख देते हैं। तो ये नहीं कि आपको वहीं से लिखना है, जो बेसिक चीज़ जानते हो बचपन से वो लगाने दिया है उसको लिख दो फिर अपने सीधा। हाँ, क्योंकि पेपर तो उतारोगे नहीं वहाँ, तो जब पेपर उतारोगे नहीं तो क्वेश्चन की समरी तो लिखोगे ना कि दिया क्या है, उसकी मदद से निकालने क्या जा रहे हो। यदि उसको आपको कॉपी चेक करने के लिए उसको पेपर उठाना पड़ेगा तो इसका मतलब उसका व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। तो जहाँ तो ऐसा नहीं, ऐसा सब कुछ लिख दो ताकि उसको पेपर देखने ना पड़े। क्या दिया है क्या ज्ञात करना, पेपर हूबहू ना उतारो, क्या दिया है क्या ज्ञात करना है ये लिख दो। आप क्या प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हो उसमें फिर देखा जाएगा, उसको पेपर नहीं उठाना पड़ेगा। जितना उसका सुविधा होगी उतनी नंबर कटिंग होगी आपकी। गुस्सा आएगा तो पेपर उठाएगा, नंबर काट लेगा, 4 नंबर पाएगा। हाँ, वो सोचता कि जल्दी से अधिक कॉपी चेक कर डालें हम, तब आपकी वजह से पेपर ऊपर देख। 16 रुपये मिलता है। हाँ, अब पता चला कि जितने समय में 4 छठे चेक करता था आपके पेपर देख के क्वेश्चन मिला रहा पहले भी, क्या दिया है क्या ज्ञात करना, कुछ लिखे नहीं हो, लगा के काट देना। दिन देश को पहुंचा दिया साथ में। 1/x इज इक्वल टू 1/y, x इज इक्वल टू y। तो चूँकि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई के लिए हम पाते हैं, हम पाते हैं x इज इक्वल टू वाई, अतः एफ एन से R0 में एकैकी है, एकैकी है। दूसरा आच्छादक परीक्षण। सर इसको थोड़ा संबंध में बता दीजिए ना दर्शा का। हाँ, बता रहे हैं ना, एन से R0 में एकैकी के लिए। हाँ देखो यही तो बताने वाला हूँ। ये कोई एन है और R0 है। अब इसका कोई अवयव मान लो यहाँ पे ले लेते हैं 2, तो 2 का पूर्ण प्रतिबिंब 1/2 होगा। 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, आच्छादक तो नहीं है, ये तो पता है। एकैकी के लिए बताइए। एकैकी का एकैकी के लिए कौन सा? जैसे मान लो कोई संख्या लेते हैं क्या 3, तो 3 में एफ लगा दिए तो क्या आएगा 1/3। 1/3। और 2 + 1 में एफ लगा दो तो क्या आएगा 1/2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/3, और ये क्या आ गया 1/3 ही आ गया कि नहीं आ गया। तो 1/3 बराबर 1/3 है, तो रेसिप्रोकल भी बराबर होगा, तो 3/3 या तिर्यक गुणा कर दो तब भी तो रहेगा 3 बराबर 3। तो प्री इमेज, 2 एलिमेंट का प्री इमेज बराबर, इमेज बराबर लेने पर प्री इमेज भी बराबर हो रहा है।
इमेज बराबर लेने पर उसमें तो क्या है, ये देखो कि एफ एस बराबर एफ वाई लेकर चलो तो एस बराबर वाई, तो तिर्यक गुना कर दो ना, तो रहा है एस बराबर वाई। प्लस माइनस वाई कहाँ आ रहा है, एस बराबर प्लस माइनस वाई कहाँ आ रहा है। दो एलिमेंट का प्रतिबिंब बराबर जब रहेगा तो बिंब बराबर हो ही जाएगा, तो प्रतिबिंब बराबर होगा कब, तब ऐसी कोई संख्या लोगे जो पर्यायवाची होगी तब ना। 3 का प्रतिबिंब 1/3 है, अब यहाँ पे 3, अब 4 का प्रतिबिंब 1/3 तब बराबर कहाँ होगा फिर 1/F3 बराबर, जैसे मान लो आप लिख दिए F3 बराबर 1/3, F4 बराबर 1/4 ना हुआ, तो दोनों का प्रतिबिंब कहाँ बराबर हुआ, बराबर तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ, या कि ऐसे F3 इज नॉट इक्वल टू F4 ये आया ना, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 4 ऐसे भी लिख सकते हो। 3 का प्रतिबिंब 4 के प्रतिबिंब के बराबर नहीं है, तो 3 और 4 भी बराबर नहीं है, इसलिए F एक ही है। ठीक है, दो तरीके दिखाने के होते हैं, एफ एस बराबर एफ वाई लेकर चलो तो एस बराबर वाई दिखा दो, अथवा क्या दिखा दो, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई लेकर चलो तो एस इज नॉट इक्वल टू वाई दिखाओ। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट है। पहले एलिमेंट डिफरेंट हुए कि नहीं हुए, नॉट इक्वल का मतलब क्या हुआ, दोनों अलग अलग अवयव हैं। तो 3 इज नॉट इक्वल टू 4, तो दो एलिमेंट यदि इक्वल नहीं है तो उनका इमेज भी इक्वल नहीं है, यानी इसका मतलब क्या है, डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट है। ठीक है, तो हाँ, या कि एक्स एफ एस बराबर एफ वाई जैसे दिखाते चले आए, इसलिए हम इसको दिखाए नहीं, क्योंकि जैसे दिखाते चले हम उस प्रकार का दिखा दिए। वैसे ये भी कर सकते हो कि F3 इज इक्वल टू क्या है, R में कर लिखना हो तो लिख सकते हो R, F3 इज इक्वल टू 1/3, F4 इज इक्वल टू 1/4। हाँ, तो स्पष्टतः F3 इज नॉट इक्वल टू F4, तो इम्प्लाइज 3 इज नॉट इक्वल टू 4। अतः FR n से R0 में क्या है, एकाकी है। ठीक है, नॉट इक्वल आच्छादक परीक्षण, तो आच्छादक परीक्षण में क्या है, कोडोमेन में के 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या हैं, तो 2 भी वास्तविक संख्या होगी कि नहीं होगी, 3 भी वास्तविक संख्या होगी, तो 2 का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा 1/2, क्योंकि 1/2 में F लगाओगे तो आएगा 1/1/2, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1/2 होता है, 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, किसी का पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा क्या, मिलेगा, 1/2 का मिल जाएगा, 1/2 का पूर्व प्रतिबिंब 2 होगा। अब जब ये वाला नहीं मिल रहा है तो एक तो नहीं मिल रहा है तो हो गया। हाँ, तो सबका नहीं मिलना चाहिए ना, कहने का मतलब सब अब कुछ अब तो बच ही न जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप एक आच्छादक परीक्षण के लिए, वही उसी प्रकार लिख लो, माना R0 का कोई स्वेच्छ अवयव, R0 का कोई स्वेच्छ अवयव बाई है, तब बाई के संगत माना डोमेन में एक अवयव S का अस्तित्व, एक अवयव X का अस्तित्व, डोमेन R, डोमेन n होगा ना, संगत डोमेन n में, डोमेन बाई के संगत माना डोमेन n में एक अवयव S का अस्तित्व इस प्रकार से है कि Fx इज इक्वल टू बाई, तो 1/s इज इक्वल टू बाई, तो 1/बाई इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 1/बाई। इसका मतलब F 1/बाई इज इक्वल टू 1/1/बाई इज इक्वल टू बाई। इस प्रकार, किंतु
किंतु स्पष्ट है कि 2, 3, 4 का पूर्व प्रतिबिंब, 4 बिलोंगिंग R0 का पूर्व प्रतिबिंब, बिलोंगिंग लिखिए, बिलोंगिंग कोडोमेन R0 का पूर्व प्रतिबिंब क्रमशः 1/2, 1/3 व 1/4 होंगे, जो कि डोमेन n में उपस्थित नहीं है, जो कि डोमेन n में उपस्थित नहीं है, अर्थात 1/2 नॉट बिलोंग्स टू n, 1/3 नॉट बिलोंग्स टू n, 1/4 नॉट बिलोंग्स टू n। अर्थात कोडोमेन R0 के सभी अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित नहीं हैं। अर्थात कोडोमेन के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन n में नहीं है। अर्थात कोडोमेन R0 के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन n में, पूर्व प्रतिबिंब डोमेन n में नहीं है, डोमेन n में नहीं है। इसलिए रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f। अतः f n से R0 में आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। f n से R0 में आच्छादक फलन नहीं है। इस प्रकार f n 0 से R0 में एकाएकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं। क्या लिख दोगे? इस प्रकार f n से R0 में एकाएकी तो है, एकाएकी फलन तो है, किंतु आच्छादक नहीं, किंतु आच्छादक नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सिद्ध कीजिए कि मापांक फलन न तो एकाएकी है ना ही आच्छादक। सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन लिखते हैं अगला। सिद्ध कीजिए मापांक फलन f r से r f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ना तो एकाएकी है ना ही आच्छादक, ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक। ठीक है, तो क्या लिखोगे? लिख चुके नीचे का। हल एकाएकी परीक्षण लिख ले, क्या दिया क्या ज्ञात करना लिख लेना। एकाएकी परीक्षण, ठीक है। एकाएकी परीक्षण में क्या करेंगे? देखो, एक में f लगाएंगे तो एक का मापांक तो एक ही रहेगा, और 2 में -1 में f लगाओ तो -1 का मापांक तब भी 1 रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? 1 और -1 दोनों का प्रतिबिंब 1 है,
अतः एफ एक ही नहीं है। तो क्या लिखोगे? स्पष्टतः एफ एक बराबर एफ माइनस एक, किंतु एक इज नॉट इक्वल टू माइनस एक। अतः एफ आर से आर में एक ही नहीं है। दोनों का एक ही अब यहाँ पे डोमेन में सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अब को डोमेन की धनात्मक वास्तविक संख्याएं रेंज में आएंगी। किस वास्तविक संख्या का मापांक ऋण में आएगा बताओ? किसी वास्तविक संख्या का मापांक निकालो, चाहे धनात्मक का चाहे आएगा धनात्मक ही आंसर। तो कहने का मतलब जो संबंधित रहेंगी वही ना रेंज में आएंगी। तो रेंज में तो सिर्फ धनात्मक वास्तविक संख्याएं आएंगी, ठीक है, और जीरो भी आएगा। नॉन निगेटिव वास्तविक संख्याएं हैं जो जीरो के बराबर, जो निगेटिव संख्याएं हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है, उनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कहने का मतलब -1 किस अवयव से संबंधित रहेंगी? किसी से नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या लिखोगे? इसको स्पष्ट करके लिखते हैं। आच्छादक परीक्षण लिख दें। एक कैसी लिख चुके नहीं लिखे आप? आप यहाँ लिखो ना, ये लिखो ना, स्पष्टतः एफ एक बराबर, देखिए एक का मापांक तो एक आ गया, एफ माइनस एक, तो -1 का मापांक तो एक आ गया। स्पष्टतः एफ एक बराबर एफ माइनस एक, किंतु एक नॉट इक्वल टू -1, अतः एफ आर से आर में का एक ही नहीं है। अब आच्छादक परीक्षण क्या लिखोगे? आच्छादक परीक्षण। आच्छादक परीक्षण स्पष्टतः को डोमेन आर की धनात्मक वास्तविक संख्याएं डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित हैं, किंतु ऋणात्मक संख्याएं किसी वास्तविक, क्या लिखोगे? स्पष्टतः को डोमेन, हाँ, को डोमेन आर की ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं संख्याओं का स्पष्टता को डोमेन आर की ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का डोमेन R0 में, डोमेन R में पूर्व प्रतिबिंब न होने की वजह से, पूर्व प्रतिबिंब न होने की वजह से एफ आर से R0 में आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का मापांक ऋणात्मक नहीं होता। क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का मापांक ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का मापांक ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए ऋणात्मक वास्तविक संख्या किसी संबंधित नहीं होंगी। जबकि कोडोमेन वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या में ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य सभी होंगे। तो शून्य धनात्मक संख्याएं तो संबंधित हैं, शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं का भी निरपेक्ष मान धनात्मक होता है, अर्थात किसी भी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता। तो कोडोमेन आर की ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं डोमेन के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? कोडोमेन रेंज एफ का जो होगा उचित समुच्चय होगा कोडोमेन का, अर्थात रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। और जब रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, तो एफ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आच्छादक। इतने पर्याप्त है, और डिटेल लिखना हो तो पीछे वाले भूमिका जोड़ सकते हो। सर वैसे इतना लिखते हैं तो इतना में सही रहेगा ना, मतलब देखिए तो थोड़ा सा इस तरह क्या लिखते हैं देख लीजिए।
ये तो लिख दिया, जैसे मान लो इसमें तो आप दिखा दोगे। थोड़ा देखिए, आप जो बताए वो वाला नहीं है, दूसरा वाला है। हो गया तो आप तो जैसे सबका कॉमन सेंस की बात जैसी लिखी है, वो तो वैसे बहुत ही शॉर्टकट लिखा हो, ठीक है वो भी है, परंतु हर एक क्वेश्चन में तो जानते हो कि एफ एक बराबर एफ एक उल्टा पुल्टा काहे लिख रहे हो। जब हम जो बता रहे हैं तो यहाँ पे एक इज नॉट इक्वल टू -1 लिखे, सही तो नहीं, गलत नहीं है, परंतु जब एक ही कॉन्सेप्ट बताए कि एफ एक्स बराबर एफ वाई लेकर चलते एस बराबर वाई दिखाओ, अथवा एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई के लिए एस इज नॉट इक्वल टू वाई दिखाओ, एक ही याद साधक के लिए गलत नहीं है, पर व्यवस्थित लिखने का जहाँ तरीका है, एक ही जैसे सब क्वेश्चन को करना है, ठीक है। सर पेपर थोड़ा अब हिंदी में बनाएंगे तो यह फार से आर में एक ही नहीं है, लिख लें। देखो कोई चीज़ दो प्रकार से लिखी जा सकती है, एक कहीं से तैयार करके लिखना, एक अपने भाषा में लिखना। तो जो अपने भाषा में लिखेगा तो वो उसका कोई क्रम होगा लिखने का, ठीक है। अब जैसे अपनी भाषा में लिखने, ये पहले हमको भी पढ़ने में दिक्कत जाती थी, जब से आगे आगे ग्रुप थ्योरी आती है BSc में ना, तो यही सब है कि आच्छादक ही दिखाना रहता है ग्रुप थ्योरी में। तो हम एक ऐसी भाषा पकड़े हैं कि जो सबके लिए काम करती है, ठीक है। किस किताब में आप जितनी गाइड की, शिवलाल गाइड कितनी, शिवलाल नवबोध जितने देखो तो सब में लिखा अलग अलग तरीके से होगा, पर जब ये ऐसे सेठ वाला जो है मैच करेगा मेरे से, क्यों, वो भी कॉलेजे वालों को पढ़ाया है खूब 30-40 साल तक, ठीक है। तो वे वाला लैंग्वेज में हमको ज़्यादा सटीक लगता है, ठीक है। उससे मैच करोगे शिवलाल वाली से तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। वो एक कॉमन सेंस किया, वैसे कहीं यूट्यूब में देखोगे और कहीं देखोगे तो सब अलग अलग से बोले होंगे, पर उसका सेंस वही निकलता होगा, गलत नहीं है वे भी। और किसी क्वेश्चन में कुछ भी लिख देते हो, किसी में कुछ लिख देते होंगे, ठीक है। और वैसे कुछ हो भी जाता है ना, आप कहाँ इसमें वैसे कोडोमेंस को स्वेच्छा जब लेते हैं फिर उसका प्री में दिखाते हैं, पर यहाँ क्या लिख दिए हम, हाँ डायरेक्ट लिख दिए कि यहाँ पे कोडोमेन के सभी अवयव संबंधित क्यों नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन भी तो ऐसे रहते हैं ना, अलग अलग तरह से बताने वाला है। अब हर एक तरह क्वेश्चन, अब इसको कहोगे कि एक दिखा दोगे कि बाई कोई स्वेच्छा जब लिए हैं तो इसका क्या मिल गया, कोई पूर्व प्रतिबिंब -y मिल गया, तो -y का प्रतिबिंब करोगे तो y आ गया, तो कहोगे तो पूर्व प्रतिबिंब सबको तो मिल रहा है, तो खिचड़ी वाला एग्जाम्पल यहाँ कहाँ चलेगा, हैं? खिचड़ी वाला जैसे मान लो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फलने है मान लो, ठीक है। तो हम 4 का पूर्व प्रतिबिंब 2 मिल गया कि नहीं मिल गया, हैं? 4 का प्रतिबिंब मिल गया, लेकिन फिर क्या मिलेगा यहाँ पे, n से n जब परिभाषित है तो यहाँ पे कोई लेंगे क्या 2, तो 2 का पूर्व प्रतिबिंब तो मिल गया, लेकिन 3 का कहाँ मिलेगा, √3 मिलेगा ना। तो बाई के लिए तो दिखा दिए कि बाई हम मान लेते, तब बाई के लिए क्या मिल गया, एक्स, तो एक्स के स्थान पे बाई की पावर 1/2 लिखे, तो बाई की पावर 1/2, बाई की पावर 1/2 में क्या किए, बाई की पावर 1/2 का स्क्वायर कर दिए, तो ये आ गया। तो इतने थोड़ी साबित हो गया कि सभी अवयव संबंधित है कोडोमेन के, क्योंकि मिल तो गया ना। हम माने थे कोडोमेन का कोई से अवयव बाई, और इसका पूर्व प्रतिबिंब मान लिया एक्स है, तो एफ एक्स बराबर क्या हुआ, बाई। तो क्या कर दोगे यहाँ पे, एस की परिभाषा लगे, एफ की परिभाषा, एक्स स्क्वायर बराबर बाई आ गया, तो एस की इज इक्वल टू बाई की पावर 1/2। तो कहोगे कि बाई का पूर्व प्रतिबिंब 1/2 है, सही भी है, क्योंकि एस के स्थान पे हम एक बाई की पावर 1/2 लिख दोगे तब क्या होगा, एफ लगाने से क्या करता है, स्क्वायर कर देता है ना। तो बाई की पावर 1/2 में स्क्वायर कर दें तो 2 कट जाए तो बाई आ तो गया, तो कह दोगे सभी अवयव संबंधित हैं कोडोमेन के, कहोगे ना कि सब अवयवों को पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, ठीक है। अब फलन परिभाषित है n से n में, फलन परिभाषित है n से n में, तो जब n से n में परिभाषित है तो 2 का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, 2 की पावर 1/2 होगा, तो √2 प्राकृतिक संख्या है। तो यहां तो मिल गया ना खिचड़ी वाला एग्जाम्पल कि कोई स्वेच्छ अवयव लिए तो उसका पूर्व प्रतिबिंब मिल गया, जिसका मतलब सबका मिलता है। तो कहाँ मिल रहा है, हैं? मिल रहा है क्या, जब प्राकृतिक संख्या आ गई, वास्तविक संख्या में तो आएगा,
पर जब प्राकृतिक संख्या आ गया, डोमेन कंडीशन आ गई, तो क्या कहाँ होगा भैया, हैं? तभी तो दिखाना ही पड़ेगा फिर स्पष्ट करके आपको कि जब कुछ अभी हमको तो मिल रहा है, लेकिन रूट 2 लेंगे तो 2 का रूट 2 पूर्व प्रतिबिंब होगा, तो रूट 2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए कोडोमेन के सभी अवयव संबंधित नहीं है। ठीक है, तो जो हम सेंस कहना चाहते हैं उस बात को समझ रहे हो कि कहीं पर अलग क्यों लिख देते हैं, एक ऐसे काम होने वाला नहीं है ना। जब वो डोमेन को डोमेन रियल नंबर रहती तब तो हो सकता है। अब यहाँ पे डोमेन को डोमेन क्यूब वाला भी लेते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएगा। जैसे मान लो 3 का पूर्व प्रतिबिंब निकालें तो 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3 का मान क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा। तो 3 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है क्यूब की वजह से, क्योंकि ओमेगा क्या है, समित संख्या है। और यहाँ फलन का डोमेन क्या है, R से R है। ठीक है, तो घनमूल जो होते हैं, एक वास्तविक घनमूल होता है, 2 अधिकल्पित घनमूल होते हैं। तो जब तीनों स्थित होते हैं वास्तविक संख्या में, तब ना कह सकते थे क्या आच्छादक है। जैसे मान लो हम 8 ही ले लिए, 2 ले लिए, तो 2 का पूर्व प्रतिबिंब कहोगे कि 8 है, तो 8 में 1/3 करोगे तो इसका मतलब 2 आएगा। इसका मतलब आप घनमूल जानते नहीं हो, सिर्फ 5वीं वाला घनमूल जानते हो। 8 के घनमूल 2 इन भर नहीं होता, 2 ओमेगा स्क्वायर होता है, 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 ओमेगा अधिकल्पित संख्या है, तो अधिकल्पित संख्या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कहाँ आएगी। ठीक है, तो ये ना कह देना कि कुछ अभी हमको मिल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि उसको कैसे कैसे व्याख्या करेंगे। तो इसके लिए सब गहन अध्ययन, पीछे की सब चीज़ जानते हो तो सब बता लोगे। ठीक है, अब पीछे की जितनी की ज़रूरत होती है, अब क्वेश्चन भी जितना जानते हो दिए गए हैं उन्हीं को तैयार कर लोगे, उसी में तो आ जाएगा। और क्या है, बाहर से तो आता भी तो नहीं है आपके एमपी बोर्ड में। एमपी बोर्ड में कुछ आता भी, ये तो ही सबसे बड़े प्लस पॉइंट है। जब मैं पढ़ता था हमको ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन किताब से पेपर आ जाएगा, अब तो कन्फर्म है कि उसी से आएगा। पता चला कि हम यहाँ पे हाँ शिवलाल से पढ़ रहे हैं, नवबोध से पढ़ रहे हैं, वहाँ नूतन मैथमेटिक्स चलता है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में। हो सकता है कोई क्वेश्चन उसमें ऐसा हो, पर आता ऐसा नहीं था। जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वे आते हैं, जो सब किताबों में रहते हैं। जैसे सिग्नम फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, यहाँ आएंगे अलग से कोई क्वेश्चन, तो स्टैंडर्ड फंक्शन आएंगे, ऐसे नहीं कि उटपटांग वाले आ जाएंगे जो कि एक एक किताब में होगा और किसी किताब में होबे नहीं करेगा। ठीक है, मानक फलन सब में रहते हैं। तो जो एक एक तरीका लगा रहे हो तो एक एक तरीका से हो ही नहीं पाते ना, डोमेन रेंज अलग अलग रहते हैं सब में। तो इसका लिखे क्या क्या लिख रहे थे, लिखवा दिया इसका कि नहीं लिखवाए, क्या लिखवा रहे थे इसका, हो गया ना, हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, आच्छादक भी नहीं है ना, आच्छादक भी नहीं है, आता है एफ आर से आर में ना तो एकाएकी है ना ही आच्छादक। लिख ले, आप देखो क्या आता है, एक ठो सिग्नम फंक्शन देखो, क्वेश्चन और लिखो, सिग्नम फंक्शन सिद्ध कीजिए। ये ओमेगा वाला है, हैं? हाँ ओमेगा वाला है, हाँ, सिग्नम फलन, सिग्नम फलन एफ आर से आर में निम्नानुसार परिभाषित है। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा है एक्स यानी 1 लिखा है, जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो, और 0 जब एक्स का मान 0 और -1 जब एक्स इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन 0। तो दिखाइए, लिखा सिद्ध कीजिए सिग्नम फंक्शन एफ जो निम्नानुसार परिभाषित है, ना तो एकाएकी है, ना तो एकाएकी है, और ना ही आच्छादक, ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक। अब देखो, देखने से पता चल रहा है एस का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक संख्या,
तो एस का मान 85 लोगे तो उसका प्रतिबिंब इकाई पर बनेगा, एस का मान 56 लोगे तो उसका प्रतिबिंब इकाई पर बनेगा, एस का मान 5 लोगे तो उसका भी प्रतिबिंब 1 पर बनेगा। जितनी धनात्मक संख्याएं हैं सबका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? और 0 का प्रतिबिंब 0 पर। जितनी ऋणात्मक संख्याएं हैं उनका सबका प्रतिबिंब। इसका मतलब क्या हुआ? कोडोमेन की सिर्फ 3 अवयव संबंधित है डोमेन के किसी न किसी अवयव से, बाकी सब बचे। कोडोमेन क्या है? आर है, ये आर है। तो यहाँ देखो इसमें क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी है, ऐसे होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डैश डैश। इसमें क्या है? 1, इसमें भी वैसे होगा ना, -इन्फिनिटी, डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डैश डैश इन्फिनिटी, फिर -1/3 भी होगा, -1/3 भी होगा, -1/2 भी होगा, सब है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी ऋणात्मक संख्याएं जो धनात्मक संख्याएं हैं वो किससे संबंधित हैं? धनात्मक संख्याएं किससे संबंधित है? 1 से। सभी धनात्मक संख्याएं 1 से संबंधित है, और सभी ऋणात्मक संख्याएं -1 से संबंधित है, और 0 से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या, जितनी धनात्मक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक सबका प्रतिबिंब इकाई पर बन रहा है। तो मेनी बन हुआ ना, बहु एक फलन। ठीक है, बहु एक फलन है, एकाएकी फलन तो नहीं है। एकाएकी कब होता है? जब भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थानों पर बनता हो। तो ये बहु एक है। अब यहाँ पे देखो कोडोमेन के सिर्फ 3 अवयव रेंज में है, बाकी सब कोडोमेन में है। ठीक है, कोडोमेन के 3 अवयव रेंज में आएंगे। तो जब कोडोमेन रेंज समान समुच्चय होता तब कहलाता आच्छादक। यहाँ कोडोमेन में तो रेंज में तो 3 अवयव हैं, कोडोमेन पूरा रियल नंबर है, तो निश्चित रूप से कोड जो रेंज है उस समुच्चय होगा। किसका? उचित उस समुच्चय होगा। किसका? कोडोमेन का। समान समुच्चय तो नहीं होगा ना। समान कब होता? जब सब अवयव संबंधित हो गए होते, लेकिन ये 3 अवयव संबंधित है, बाकी किसी से संबंधित नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? रेंज कोडोमेन का उचित उप समुच्चय है, अर्थात रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले एकाएकी परीक्षण। एकाएकी परीक्षण। तो देखो F1 का प्रतिबिंब क्या होगा? इकाई पर होगा। 2 का प्रतिबिंब भी 1 पर होगा। स्पष्टतः F1 बराबर F2, किंतु 1 इज नॉट इक्वल टू 2। अतः F R से R में एकाएकी नहीं। 1 भी 0 से बड़ी संख्या है तो इसका प्रतिबिंब 1 पर बनेगा, 2 भी 0 से बड़ी संख्या तो इसका प्रतिबिंब इकाई पर बनेगा। तो दोनों का प्रतिबिंब तो समान है, लेकिन पूर्व प्रतिबिंब समान नहीं है। जबकि F1 बराबर F2 के लिए क्या मिलना चाहिए आपको? 1 बराबर 2 यदि मिलता तब कहलाता एकाएकी। ठीक है, अतः F R से R में एकाएकी नहीं है ना शॉर्टकट ये। अब क्या लिखोगे? आच्छादक परीक्षण। आच्छादक परीक्षण। तो आच्छादक परीक्षण में क्या करोगे? F का कोडोमेन, F का रेंज बराबर लिखो। F का रेंज बराबर होगा -1, 0, 1। और F का कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा? पूरा रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R। तो यहाँ पे क्या होगा? स्पष्टतः -1, 0, 1 R का उचित उप समुच्चय है। R का उचित उप समुच्चय है। अर्थात रेंज ऑफ F इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ F। अतः F R से R में आच्छादक भी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि 3 अवयव ही संबंधित है डोमेन के किसी न किसी अवयव से, बाकी सब अवयव पड़े हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। जब सब संबंधित हो जाते तब ना आच्छादक कहलाता, लेकिन सब संबंधित
नहीं है। हो गया सर। और 6 पार्ट कुछ बचा था ना क्वेश्चन? हाँ 6 बार है बचा, पर अभी समाकलन पढ़ाएंगे, जब फिर परीक्षा होने वाली रही तब बता देंगे उसको। तो कुछ लोगों को ये समाकलन पढ़ाना शुरू करते पीछे हो जाओगे और पेपर एक जैसे बनाते हैं। सर इस बार हिंदी मीडियम से बनेगा ना? बना देंगे भले हिंदी मीडियम, फिर रहेगा सेम चीज़। हाँ सर, आज काम भी चेक कर देंगे सर। हाँ इंग्लिश कर दिए। ठीक है ठीक है, इसको सब तैयार करके आना, आपकी बारी का कि अच्छा तक वाली सब। महत्तम पूर्णांक वाला बताया थी क्वेश्चन। महत्तम पूर्णांक जिसमें बड़ा कोष्टक है, एक ना इकाई है ना आच्छादा है। चलो महत्तम पूर्णांक वाला भी मानक फलन है, तो बता के फिर समाकलन शुरुआत करेंगे। महत्तम पूर्णांक फलन, मॉडुलस फंक्शन और क्या बताया सिग्नम फंक्शन, 3 मानक फलन है जो कि इनमें से आने का चांस ज़्यादा है। ना उसका 1 मिनट पानी आ गया।